पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए यहाँ एक ये स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से कौन सा वाला सही है। तो यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन सी सही है। क्यों? देखिए तो इसमें कह रहा है किसी संख्या में से 7 घटाने पर 17 आता है। तो किसी संख्या यानी x में से 7 घटाने पर यानी 7 घटाने पर बराबर 17 आता है, यानी 17 आता है। यानी ये कह रहा है सब्ट्रैक्टिंग 7 यानी 7 सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम किस में से करना है? अ नंबर, यानी एक नंबर है उसको अपने x मान लिया, उसमें से 7 सब्ट्रैक्ट करना है। इंग्लिश में देखें तो गिव्स 17, यानी कि ये पूरा आंसर जो आता है गिव्स वो 17 देता है। तो ये ऑप्शन किस में है? ऑप्शन सी में दिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अन्य को भी आप गलत साबित करके देख सकते हैं, ये कोई भी इसमें फिट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए सेकंड, इसमें x के किस मान के लिए यह सत्य है? यानी ये सारे x की वैल्यू दी हैं। ये देखिए x बराबर ये भी है, x बराबर ये भी है, x बराबर ये भी है 3, और यहाँ x बराबर 11 है, यहाँ x बराबर 5 है, यहाँ x बराबर 4 है। तो इसका हमें x का मान इसे निकालना है। तो आइए इसे हम इस तरीके से भी सोल्व कर लेंगे। ये देखिए 2 को हम इस साइड ले जाएंगे बराबर के उधर। तो हम जानते हैं जब संख्या बराबर के चिन्ह के बाईं ओर से दाईं ओर जाती है, लेफ्ट टू राइट जाती है, तो चिन्ह बदल जाता है। 13 प्लस ये 2 देखिए माइनस के थे, यहाँ के प्लस के हो जाएंगे, यहाँ 3x बचेगा, 3x ये दोनों ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 15। और x की वैल्यू ये 3 इसके नीचे जाएगा तो 15/3 यानी 15/3, और 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5। दूसरा तरीका है, ये सारी वैल्यू हम इस वाले इक्वेशन में रख के देख सकते हैं। जैसे ये रहा समीकरण, तो x की जो आंसर इसका होगा उसे इस वैल्यू को रखने पर हम यहाँ पे संतुष्ट हो जाएगा। जैसे x बराबर 5 देखे हैं हम, इसमें रखने की कोशिश कर रहे हैं, 3 5 2, देखिए 5 ये 15 आ जाएगा, -2 13, और ये 13 बराबर 13। इसका मतलब x बराबर 5 इसका सही आंसर है, क्योंकि इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। या इसको ऐसे भी सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए जो उसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी x बराबर 5 यानी x = 5। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पहले वाले ऑप्शन को। तो देखिए 23 में से 6 घटाएंगे तो 17 बचेगा। तो ये देखिए ये पॉसिबल नहीं है, 17 से बड़ा नहीं हो सकता, 17 इज नॉट ग्रेटर देन 17। तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। इसको चेक करते हैं आइए, तो ये भी 17 आ जाएगा। ये देखिए ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 17 के इक्वल होता है, यानी 17 बराबर 17 होता है। अब इसमें देखते हैं, तो 17 इज नॉट इक्वल टू 17, तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब इसमें देखते हैं 17 इज इक्वल टू 17, तो यही वाला हमारा ऑप्शन सही है, इसलिए इसमें ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पूरा चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक संख्या उसे हम x मान लेते हैं। एक संख्या के 3 गुने में से 5 घटाने पर 10 प्राप्त होता है। तो आइए इसको देख लेते हैं। एक संख्या के 3 गुने यानी 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स कर दिया, उसमें से कितना 5 घटाने पर 5 सब्ट्रैक्ट करने पर कितना वी गेट 10, यानी कि हमें 10 प्राप्त होता है, 10 के बराबर प्राप्त होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन सी। तो इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर, तो नंबर हो गया x, 3 टाइम्स मीन 3x, उसमें से सब्ट्रैक्टिंग 5, तो 5 सब्ट्रैक्टिंग, तो कितना आ रहा है गिव्स 10, तो ये पूरा आंसर 10 के इक्वल है। तो ऐसे हम इंग्लिश में भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें देखिए x की वैल्यू पूछा है, तो आइए हम इसको उतार लेते हैं। ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे अब हम। तो हम जानते हैं ये संख्या को जब उस साइड ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो 1/2 है, ये संख्या इधर से इधर जाएगी, तो अभी माइनस की है, उसके बाद प्लस की हो जाएगी, यहाँ x अकेला बचेगा। तो अगर हम भिन्नों को यानी फ्रैक्शंस को
डायरेक्ट सॉल्व करें तो ये देखिए ये आधा है और ये भी आधा है। 1/2 का मतलब होता है 1/2 का मतलब आधा, और आधे को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो इस प्रकार जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1, जो कि ऑप्शन हमारे ऑप्शन देखिए ए में दिया गया है। और आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं 1/2 + 1/2 LCM 2 और इसका भाग देंगे तो 2 एक बार जाएगा, एक का गुणा ऊपर, ऐसे ही सेम इसका भाग इसमें देंगे और फिर इसका गुणा ऊपर कर देंगे तो ये 2/2 और जब कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1। ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि आधा और आधा 1। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से अच्छे से देखना है कि एक समीकरण दिया गया है, उसमें चर राशि पूछी है, वेरिएबल, द वेरिएबल क्वांटिटी इन द इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन में वेरिएबल क्वांटिटी क्या है। यहाँ x की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, यानी x का मान नहीं पूछ रहा है, यानी जो जो इसमें दिया है 3 दिया है, x दिया है, 5 दिया है, 9 दिया है, इक्वल साइन दिया है, इनमें से वेरिएबल यानी कि चर राशि कौन सी है। तो हम जानते हैं इसमें जो चर राशि है x, ये होती है चर राशि। चर राशि का मतलब वेरिएबल, ये क्या है वेरिएबल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी में दिया गया है x। ध्यान देना है हमें, x की वैल्यू नहीं पूछी है, यानी x का मान नहीं पूछा है, सिर्फ इसमें ये पूछा है कि x इसमें वेरिएबल कौन है, यानी चर कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन है। इसमें देखिए ये भी चर है और ये भी चर है, तो ये 2 चर वाला हो गया, यानी 2 वेरिएबल्स वाला है। इसमें भी सेम है, ये भी क्या है, ये देखिए ये भी 2 चर वाला है, ये भी देखिए ये भी 2 चर वाला है। तो जो इसमें एक है ना, ये 1 चर वाला है, एक चर यानी कि 1 वेरिएबल। तो इसमें जो सही आंसर है द इक्वेशन विद 1 वेरिएबल कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हल, देखिए हल करना है, यानी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जब भी हल लिखा होता है यानी कि चर का मान पता करना है, y का मान, वैल्यू पता करनी है, वैल्यू ऑफ y। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। y/3 = 5 तो है ही, 5 के अपन 1 मान लेंगे, फिर इसमें कर देंगे हम 3 गुणा, तो 1 का गुणा y में होगा तो y, और 3 का गुणा देखिए किसमें होगा 5 में होगा, तो 3 × 5, इसका मतलब 15। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन सी में दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए x का मान पूछा है, वैल्यू ऑफ x पूछी है, तो इसमें हम वही करेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे, ये 2 को उस साइड ले जाएंगे। तो हम जानते हैं जब ये बाएं से दाईं संख्या को ले जाते हैं बराबर के, तो चिन्ह बदल जाता है। यहाँ देखिए प्लस का साइन था, उधर जाके किसका बन जाएगा माइनस का, तो ये हमें ध्यान रखना है। x यहाँ पे देखिए कितना बचेगा 8 बचेगा, तो ये आगे इसकी वैल्यू आ गई x की वैल्यू, जो कि ऑप्शन हमारे ए में दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ भी x का मान पता करना है, यानी 4x = 0 दिया है, तो x बराबर आ जाएगा 0/4। ये संख्या इसके नीचे जाती है, और किसी भी संख्या का जब 0 भाग जाता है तो 0 ही आ जाता है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में हमारे x की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, तो इसलिए ऑप्शन इसमें डी इज द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आपकी सामग्री बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।